हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो आइए हम देखते हैं ये कौन से हैं और इनके बारे में समझते हैं कुछ। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वायु परिवहन के बारे में कि वायु परिवहन हमारे भारत में कब शुरू हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो वायु परिवहन की शुरुआत हमारे देश में 1911 ईस्वी में हुई। आगे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 में। 1953 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब दो निगमों का निर्माण किया गया, एक इंडियन एयरलाइंस और दूसरा एयर इंडिया का। तो इन दो निगमों का निर्माण किया गया और जितनी भी वैमानिक कंपनियां थीं उनको इनके अधीन कर दिया गया। देखते हैं ये किस तरह से काम करती थी। तो इंडियन एयरलाइंस जो है वो भारत के जितने भी समीपवर्ती देश हुआ करते थे और हुआ करते हैं अभी भी, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है और म्यांमार है, जैसे और भी देश हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो इन सभी देशों में जो समीपवर्ती देश हैं इनमें सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती थी और दूसरा एयर इंडिया जो कि विदेशों में सेवा प्रदान करने का कार्य करती थी। अब नेक्स्ट आगे क्या हुआ, 24 अगस्त 2007 को NACIL यानी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अधीन यानी इसके अंतर्गत इन सभी कंपनियों को वापस से विलय कर दिया गया, यानी इनको वापस से एक कर दिया गया और इसका जो ब्रांड नेम रखा गया वो एयर इंडिया रखा गया। तो अब एयर इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में है। और इसका एक लोगो है जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये इस तरह का था लोगो। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है ये, तो इसको आप याद रखें। और ये किस तरह का है, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 34 ये हैं, तो इन सभी के बारे में देखते हैं ये कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी हमारी PM रह चुकी हैं और नई दिल्ली जो है हमारी राजधानी है, तो इसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुणे हवाई अड्डा, ये पुणे में ही है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसको याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि पुणे हवाई अड्डा पुणे में ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में महाराष्ट्र में है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो थे वो मराठा थे और मराठा यानी मराठी और मराठी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है, तो मुंबई महाराष्ट्र में ये हवाई अड्डा है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र के हमने हवाई अड्डे देख लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कन्नूर में ही है जो कि केरल में पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोच्चि में ही पड़ता है, कोच्चि जो कि केरल में है। तो कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने जगह के हिसाब से उनका नाम है, जो जगह है जिस जगह पर वो हैं उसी नाम का उनका हवाई अड्डे का भी वही नाम है, तो आप इनको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, तो इसको भी आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। सिमिलर से वर्ड्स हैं थोड़े, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, तो इसको आप याद रख सकते हैं कनेक्ट करके, ये बड़ी आसानी से आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये है कोझिकोड में केरल में, तो आप इसको भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, कालीकट कोझिकोड में है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कोयम्बटूर में ही है, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पड़ता है। तो आपको ये बात तो याद रखनी ही पड़ेगी कि कौन सी सिटी, यानी कौन सी सिटी है कौन से स्टेट में पड़ती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चेन्नई में ही पड़ता है। चेन्नई तो आप जानते ही होंगे कि ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम देखते हैं तिरुचिपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तिरुचिपल्ली में ही पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आप देखते हैं मदुरई हवाई अड्डा। ये मदुरई में ही पड़ता है, जो कि तमिलनाडु की सिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंगलौर हवाई अड्डा। ये मंगलौर में ही पड़ता है, जो कि कर्नाटक में है। तो इस तरह से 4 कर्नाटक में हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप मन में कहानी बना सकते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं कि चौधरी लोग जो कि लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं इस तरह से कि जो शास्त्री लोग हैं, जो शास्त्र के बारे में जानते हैं, शास्त्रार्थ वगैरह जानते हैं, वो वाराणसी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप इसको देखते ही समझ गए होंगे, ये तो पंजाब में है, मोहाली में है, असल में मोहाली पंजाब में। तो इसको तो आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि शहीद भगत सिंह जो हैं वो एक सरदार थे। तो सरदार पंजाब में अधिकतर रहते हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे कि श्री गुरु रामदास जी कौन थे। ये सिखों के गुरु थे, सिख यानी पंजाब, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये अमृतसर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अहमदाबाद गुजरात में है। इसको आप किस तरह से याद रखेंगे, तो इसके लिए भी आप ट्रिक सोच सकते हैं कि जैसे गुजरात में लोग मोटा भाई अपने बड़े भाई को बोला करते हैं, तो आप इस भाई से इस चीज़ को याद रख सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं गुजरात से, भाई यानी गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद गुजरात में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जयपुर में ही है, जयपुर जो कि राजस्थान में है, ये आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गया हवाई अड्डा। ये गया में है, गया जो कि बिहार में है। नेक्स्ट गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम देखते हैं, गोवा में ही पड़ता है ये हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह के जो हवाई अड्डे हैं, जैसे गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में ही है, गया हवाई अड्डा ये गया में ही है। तो इस तरह के हवाई अड्डों को याद करने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऑप्शन को देखते ही आपको पता पड़ जाएगा कि आंसर ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है। इसको भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि आप जानते हैं कि इंदौर के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो, कि इंदौर जो स्वच्छ भारत अभियान में जो सिटीज़ को रैंकिंग मिल रही है, उसमें इंदौर फर्स्ट आ रहा है पिछले कम से कम 3 से 4 बार से। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि अहिल्या बाई, तो बाई जो है वो क्या कार्य करती है, वो हमारे घरों को साफ़ करने का कार्य करती है। तो साफ़ सफाई से रिलेटेड बाई हो गई, और इंदौर भी साफ़ सफाई में नंबर 1 है। तो इसलिए आप इसको इससे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाई हवाई अड्डा। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में है, तो इसको भी आप याद रखें। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में ही है, जम्मू कश्मीर में है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, ये विशाखापट्टनम में ही है, आंध्र प्रदेश में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भुवनेश्वर ओडिशा में है, तो आप इसको भी याद रखें। तो कुछ एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो तो अपने नाम से ही हैं, तो उनको तो आपको याद करने में एफर्ट नहीं लगेगा। कुछ एक हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप ट्रिक से रखें चाहे आप वैसे रखें, जिस तरह से आप याद करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराजा नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इम्फाल मणिपुर में है। इसको आप याद इस तरह से भी रख सकते हैं कि महाराजा है जो कि मुकुट पहनते हैं। मुकुट कौन सा पहनते हैं? मणि, जिसमें मणि लगी हुई होती है, वो वाला मुकुट पहनते हैं, तो महाराजा मणिपुर में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महाराजा नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मणिपुर में है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आप कोई भी कहानी भी मन में सोच सकते हैं। राजा भोज हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि राजा भोज और भोपाल सेम से साउंड हैं और सिमिलर वर्ड हैं, तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पटना बिहार में है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़रूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये शिलांग मेघालय में है। तो ये हमने पूरे जितने भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे सभी के बारे में पढ़ा। ये 34 हैं, आपको इनको याद रखना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।